ये हमारा रिवीजन सीरीज है जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये हमारा 4th वीडियो है जो हमने एक सीरीज बनाई है, कॉन्सेप्ट सीरीज या यूं कहीं मैथ्स मैराथन के नाम से हमने एक सीरीज बनाई है जिसके अंदर हम चैप्टर का पूरा रिवीजन करते हैं विद इन 10 to 15 मिनट्स, या यूं कहें कि कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनका रिवीजन हम लोग 5 to 6 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग इसको कंटिन्यूसली देखते रहें। जिन लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपडेट हो आपके पास नोटिफिकेशन आते जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और है आप सभी बच्चों से कि आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम आई, कैसा लगा, क्या वॉइस की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आप जरूर मेंशन करें। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन समझते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर। जैसे मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। देखिए यहाँ मैंने एक चीज लिखी है आपको, जनरल रियल नंबर्स ABC तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं इमेजिनरी नंबर्स हो गए तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c को सोल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSM मेथड, राइट। कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी, याद रखिए आप कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी, कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी से आप CSM मेथड से याद रखेंगे। आज कुछ भी लेंगे, चलिए स्कूल, राइट, कैसे भी आप लिया है। और दूसरा जो मेथड है वो दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों क्लासेस में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट हमने लिया सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहली चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखना है, वो कितना है। अगर 1 नहीं है तो उससे हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। देखिए इक्वेशन थी, इसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी 2 आता है लेकिन 2 से 2 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि x माइनस 5/2x। अब देखो इसको ऐसे लिखिए, x माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, राइट। ये मैंने लिखा है। अब देखिए सबसे पॉजिटिव नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये सबको आपको पता है। a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको ऐसे अरेंज करो तो ये हो गया x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5। हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 5/2x बन जाए, तो हम इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5/4 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 5/4 का स्क्वायर ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 3/2 एज इट इज। ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे और इसको 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव तक तो आइडेंटिटी बन गई यहाँ तक, और नेगेटिव वाला बच जाएगा। देखो नेगेटिव वाला बच गया और प्लस 3/2 इक्वल टू में 0। यहाँ एक्स वाली होल स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/16। इसको उधर ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव 1/16। जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या रहेगा, रूट और प्लस माइनस, तो 16 का क्या होता है +-4। तो ये हमारा फाइनल। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस -1/4। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी 3/2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा CSM मेथड था। जब हम लोग इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में जब इसको सोल्व करते हैं तो लास्ट जो हमारे पास आता है वो ये आता है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड। दोनों एक ही चीज है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड दोनों एक ही। अब देखिए सेकंड जो था वो फैक्टराइजेशन था। फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारे पास, 6 ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस तो कितना होता है 1 और मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 12, तो 4 3 से 12 होता है 3x² माइनस 4x माइनस 2। अब देखिए मैं यहाँ आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि यार नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, जो हायर वैल्यू है ना उसको नेगेटिव रख लीजिए आप, इजीली हो गया। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से दोनों वैल्यूज को अगर इक्वल टू में 0 रखेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आप सबको पता ही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स की दो वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपन 2a। देखिए इसको रन करने का आंसर बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, याद रखिए स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac
और प्लस में क्या करना है, प्लस माइनस माइनस भी ऐड करना है, और डिवाइड में क्या करना है, 2a। क्लियर। तो इसे अब ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बहुत छोटा बच्चा है लेकिन बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो इसीलिए हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इसी में, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे किसी का नेचर होता है वो हमेशा स्माइली फेस देता है, किसी का नेचर होता है हमेशा डल रहता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना ही होता है। जैसे क्लास चल रही होती है, अब अभी हमारा ऑनलाइन सिस्टम जा रहा है, कोई बच्चा चलते चलते क्या करेगा, अपने को अनम्यूट कर देगा, अपने को म्यूट कर देगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो वो हमारे नेचर होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ इनका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डांटना एनी टाइम। वो करते हैं क्या किया, ये ऐसे 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 चलता ही रहता है, राइट। तो ऐसी चीजों को, ऐसी जो हैबिट है उसको हम लोग नेचर कहते हैं। हम लोग जिस नेचर में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स जो है वो एक शांत स्वभाव के हैं, वो एक चीजों को बहुत समझते हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल जो है, अगर कुछ गंदे बच्चे होते हैं तो हमारा जो है संगत का फर्क पड़ता है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर संस्कृत में हमने पढ़ा, काकय चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तदेव च अल्पारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण हमें बताए गए, हमारे पुराणों में भी इस चीज का जिक्र किया गया कि काकय चेष्टा, कौवे जे किसी चेष्टा, बको ध्यान, बगुले जैसा ध्यान। बगुला देखो पानी में खड़ा रहता है, जैसे मछली आती है ना फटाक से ऊपर। काकय चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तदेव च, स्वान यानी कुत्ते जैसी नींद। आप उस कुत्ते के पास में जाके थप थप करोगे ना, इतने में आपका जो कुत्ता डॉगी है वो जग जाएगा, राइट, कुत्ता जग जाएगा। स्वान निद्रा तदेव च अल्पारी गृह त्यागी, अल्पार होना चाहिए आपको, आपको यूं नहीं ठूस ठूस के भर रहे हैं और इस लॉकडाउन में इतना फैल गए, तो ये ऐसा। विद्यार्थी पंच लक्षण, अल्पारी गृह त्यागी, घर से उसे उसे अपने पड़ोस में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो अपने फ्रेंड सर्कल से मतलब लेना चाहिए। उससे हमेशा उन व्यवहारिक चीजों में उनको नहीं उलझना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है घर में, ये सब कैसे। तो इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे रूट्स ऑफ द नोट्स है, डी इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या गया, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। रूट्स तो क्या होंगे, रियल तो होंगे ही, प्लस डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट भी होंगे। अगर डी 0 है तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम रूट्स होंगे। जैसे 2,2 हो गया, -2,-2 हो गया, -1/2, -1/2 हो गया, 1/2, 1/2 हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है थर्ड, वो इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डी लेस देन 0 आ रहा है, नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स होते हैं, राइट। यानी रियल रूट्स, ऐसे रूट्स को आप 11th क्लास में कैलकुलेट करेंगे। जो एक नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा चैप्टर का था। सेशन एंड करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन फॉर यू। आप सबको ये रियलाइज होना चाहिए कि चीजें ऑटोमेटिक भी होती है, और राइट, और सेल्फ ड्रिवन भी होती है। आपको लाइफ में हमेशा सेल्फ ड्रिवन बनना है। किसी को ये नहीं कहे कि आपको पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक रियलाइज होना चाहिए कि हमें पढ़ना चाहिए, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आप सबको सेल्फ ड्रिवन बनना है, ऑटोमेटिक नहीं। ऑटोमेटिक मशीन वो होती है जिनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और वो काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे आप गाड़ी का, जैसे गाड़ी को ऑन करते तो गाड़ी चलने लग जाती है, गियर अप्लाई करते हैं चलने नहीं है, वो ऑटोमेटिक चीज हो गई, राइट। आपको सेल्फ ड्रिवन बनना है, आपको सेल्फ ड्रिवन स्टडी करनी है, किसी को भी प्रेशर में हमेशा स्ट्रेस लेना ही नहीं है। आप जब भी स्टडी करने बैठे अपने साथ में एक बोतल और गिलास जरूर रखें, ताकि आप कंटिन्यूसली जैसे ही आपको थोड़ा सा थकान महसूस हो आप थोड़ा सा पानी पिए, राइट। थोड़ा पानी पिएंगे तो आप में एनर्जी आ जाएगी। थोड़े से हाथ धोने के बाद आप हाथ धोएं और फिर आंखों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, पर आंखों से मुंह को साफ करेंगे तो एक बार फिर ताजगी आ जाएगी। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू योर बेस्ट, रिजल्ट विल बी बेटर। थैंक यू सो मच क्लास।